हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज एनसी एंड हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर शुरू कर दिया, दैट इज न्यूट्रिशन प्लांट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, तो हम पहले उसका थोड़ा सा रिकैप लेंगे, फिर हम अपना आज का टॉपिक शुरू करेंगे, पार्ट 2 फोटोसिंथेसिस। तो मैंने बताया था कि जो लीफ है वो क्या होती है, फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स की, और वो जो अपना खाना है वो प्लांट्स के जो अंदर खाना है वो लीव्स में आकर होता है, मतलब सिंथेसाइज हो जाता है। सिंथेसाइज का मतलब होता है कॉम्बाइन करना, मर्ज हो जाना, मिल जाना एक साथ। तो जो सारे देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर, जो सारे रॉ मटेरियल वो वहाँ तक पहुँचने ही चाहिए। और रॉ मटेरियल क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वाटर एंड मिनरल्स, जो वाटर और मिनरल्स वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल के अंदर होते हैं। एब्जॉर्ब किसने, वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? वो रूट्स के द्वारा, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब मतलब उसमें आ जाता है। और वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है? वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारा लीव्स में, लीव्स में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स। टाइनी जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स जो लीफ में होते हैं, सरफेस ऑफ द लीफ। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू कि ये कैसे बताना चाह रहे हैं। Suppose this is a leaf and over on my diagram and this is midrib and I have made here tiny pores जो हमें ऐसी अपनी naked eye से नहीं देखेंगे, हमें माइक्रोस्कोप का चाहिए होगा उसको देखने के लिए। और ये छोटे छोटे पोर्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाता है, और छोटे छोटे पोर को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। हमें छोटे से पोर को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और ये गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होता है, इसके साइड में गार्ड सेल्स होते हैं। इसका हम डायग्राम देखेंगे अभी आगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे। और स्टोमेटा इज ऑल्सो नोन एज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जब गैसेज होती है वो एक्सचेंज हो जाती है, उसके द्वारा ही एक्सचेंज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है और वो क्या फिर रिलीज़ कर देते हैं? ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं। अब भोजो ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भोजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स रीच द लीव्स। अब जो वाटर और मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब होता है रूट्स में, तो लीव्स तक कैसे पहुंचता है? वो वेसल्स की मदद से पहुंचता है, वेसल्स। तो अब हम इसका आंसर ये रहा, हाईलाइटेड आंसर। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। वेसल्स से ट्रांसपोर्टेड होता है, विच रन लाइक पाइप थ्रू। वो पाइप की तरह होते हैं, सी लाइक दिस। वो पाइप के ऐसे ऐसे थ्रू होते हैं, पाइप की तरह होते हैं, जो सारी लीव्स में जो सारी लीव्स होती हैं वहाँ तक पहुँचाता है। और हम पाइप ट्यूब को क्या कहते हैं? वेसल्स। हाँ, सो कहते हैं वेसल्स कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्टेम है और जो ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, वो क्या फॉर्म करती है? वो कंटिन्यूस पाथ और पैसेज, वो एक कंटिन्यूस पाथ या फिर एकदम कंटिन्यूस एक रास्ता बनाती हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स है ताकि वो लीव्स तक पहुंच जाए। ओके, एंड लेट मी हाईलाइट फॉर यू अगेन एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ। और इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे? इसके बारे में हम और डीपली पढ़ेंगे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। पहली wants to know that what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। अब पहली जो सोचती है कि क्या है ऐसा लीव्स में स्पेशल, ताकि वही खाना मर्ज या फिर अपने अंदर मिला लेती है सारा खाना रॉ मटेरियल से, जो दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्टेम, रूट्स ये नहीं कर सकते। इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि लीव में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल और स्टोमेटा। क्लोरोफिल और स्टोमेटा किस में हेल्प करते हैं? क्लोरोफिल लीव्स में होता है जो खाने जो कैप्चर करते हैं सनलाइट को अपने अंदर क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है। तभी यहाँ पे लिखा है लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। उनके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो उनके पास जो ग्रीन लीव्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और वो क्या करती है? एनर्जी जो कैप्चर है, वो एनर्जी ऑफ सनलाइट वो कैप्चर कर लेती हैं। और ये क्या करता है? ये मदद करता है खाना को सिंथेसाइज करने में, मतलब प्रिपेयर या फिर कंबाइन करने में मदद करता है। एंड फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से भी बनता है।
और इस जो सिंथेसाइज ऑफ फूड होता है ये इस प्रेजेंट ऑफ सनलाइट में ही होता है, रात को नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए हमें सनलाइट चाहिए। और सन कब आता है? सुबह, इवनिंग, मतलब इवनिंग के सनसेट होने से पहले पहले। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है? फोटो का मतलब है लाइट मीन्स लाइट में, और सिंथेसिस का मतलब क्या है? मतलब कंबाइन करना, टू कंबाइन। और सो वी फाइंड दैट जो है ये क्लोरोफिल है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड आर नेसेसरी टू कैरी आउट, ये नेसेसरी होते हैं कैरी आउट करने के लिए प्रोसेस। और जो लीव्स सोलर एनर्जी से कैप्चर कर लेती है एंड फॉर्म इन दी एंड फॉर्म ऑफ फूड। दस sun is the ultimate source of energy for all the living organisms. Okay, can you imagine life on earth in the absence of the photosynthesis? नहीं ना, क्योंकि ना हमारे पास ना कि हमारे पास खाना होगा। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। एंड जो सन होता है वो एक अल्टीमेट सोर्स होता है, इसका वो एक अल्टीमेट सोर्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देने के लिए। अगर लाइट नहीं होगी तो बहुत सारे काम नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे हमने अपना रिकैप ख़त्म करा। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक। So yeah guys, let's start our next topic. So besides ऑक्सीजन तो होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से क्या होता है? होता है। ओके, ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड। जो ऑक्सीजन होता है वो कब प्रोड्यूस होता है? जब फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, मतलब ये जब ये कब प्लेस ले होता है? जब ये लाइट होती है, लाइट एनर्जी होती है, फिर ये लाइट एनर्जी जाती है लीव्स के अंदर, ये लीव्स के अंदर ये ग्रीन पिगमेंट होता है, क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ओके, तो मैं आपको इससे डीपली समझाऊंगी। पहले हम ये ब्लू कॉलम पढ़ लेते हैं। और ये ब्लू कॉलम हमें क्या बता रहा है? बिसाइड्स द लीव को अगर हम साइड करें और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो टेक प्लेस लेता है अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। नाउ, और जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं और जो ग्रीन ब्रांचेस होते हैं ओके, इनमें भी टेक प्लेस लेता है। अब आप सोचोगे कैसे? जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के ऊपर या तो स्केल होते हैं या फिर उनके पास स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं। अब हम स्पाइन लाइक लीव्स का एक एग्जांपल ले सकते हैं, वो क्या है? कैक्टस। अब कैक्टस क्या करता है? रिड्यूस ऑफ लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन एक ही होता है, बट जब प्लांट की बात कर रहे होते हैं तो उसे ट्रांसपिरेशन ही कहते हैं। ओके, तो पानी उससे कम लूज होए, कम निकले, इसलिए स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं। ओके, दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स, उनके पास ग्रीन स्टेम्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करती हैं। ओके, सो जो ऑक्सीजन है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से क्या है? एसेंशियल है। और एक कब प्रोड्यूस होती है? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ये प्रोड्यूस होती है। ओके, नाउ इन दी एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन दी अर्थ। जैसे मैंने आपको बताया कि विदाउट दैट ऑक्सीजन जो लाइफ होगी अर्थ पे वो कैसे होगी? इम्पॉसिबल होगी। और ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल है वो सेल्स कंटेन करता है अपने अंदर। अब ये जो सेल्स हैं इनकी मैं अलग से वीडियो चलाऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो आएगी ट्यूसडे को। ओके, कंटेनिंग सेल को कंटेन करते हैं। ओके, मैं आपको एक बार सेल्स की जो पिक्चर है वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ये होते हैं सेल्स। ओके, ये सेल होते हैं। ओके, नाउ जो ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और ये कब लेते हैं अपना? ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं और सनलाइट यूज़ करते हैं, सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ओके, और इस प्रोसेस को हम कैसे इक्वेशन में बदल सकते हैं? अब ये इक्वेशन आ गया मैथ्स का। ओके, सो इक्वेशन देखो वो मैथ्स का नहीं, किसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बस एक सिंपल सा इक्वेशन दे रखा है आपको कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना देते हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ मिलकर क्या बना देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। वो अपना खाना दे देते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर देते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। हम क्या लेते हैं? मतलब वो क्या लेते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ओके, प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्लस क्या लेते हैं? रूट से क्या लेते हैं? वो वाटर ले लेते हैं। फिर वो सनलाइट और क्लोरोफिल, जब ये सारी चीज़ें जो सिंथेसाइज हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें जब सिंथेसाइज हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो फिर ये अपना खाना क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बोहाइड्रेट।
और हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओके, हमारे लिए फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए। तो ये ठीक है, ये एक खाने को बनाकर एक तीर से दो निशाने मारते हैं, ओके। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ओके। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जब ये प्रोसेस टेक प्लेस ले रहा होता है प्लेस, जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने आप ही कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। और जो लीव, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड लीफ इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब स्टार्च होती है, मतलब अगर आप एक एक्टिविटी अभी हम आगे पढ़ेंगे जिसमें अगर लीफ के अंदर स्टार्च होते हैं, मतलब उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, ओके। द स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, ओके। स्टार्च का होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहती हूँ कि ये स्टोमेटा वोमेटा कैसे लगते हैं। ये क्या है, ये गार्ड सेल्स है, सी, ये स्टोमेटा है और ये गार्ड सेल्स हैं। ये लीव्स के जो टाइनी पोर्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा जब ओपन हो रहा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो स्टोमेटा है ये ओपन हो रहा है, फिर ये क्लोज हो जाएगा ताकि इसके अंदर और कुछ ना जाए, खाली कार्बन डाइऑक्साइड जाए, ओके। ये ओपन क्लोज क्या करता है, ये खाना बनाने में, हमारी कार्बोहाइड्रेट को बनाने में और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, ओके ना। वो जो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि भोजों को एक प्लांट दिखता है, आपके घर के पास भी प्लांट होंगे, भोजों को एक प्लांट दिखता है कि वे डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स के साथ उनको एक प्लांट दिखता है, और वो जानना चाहते हैं कि जो उनके अंदर जो लीव्स है वो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करती हैं कि नहीं। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करूँगी, तब तक आप इसका आंसर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। सो नाउ लेट्स कम टू द एक्टिविटी 1.1। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड। 2 प्लांट्स लो, जैसे हमने कोई भी प्लांट लिए बस उसके 2 लो, और एक को रखो ब्लैक बॉक्स में या फिर एक डार्क रूम में 72 आवर्स के लिए, और दूसरे को किस में रख दो, दूसरे को रख दो सनलाइट में, और उनके ऊपर आयोडीन टेस्ट कर दो, आयोडीन टेस्ट करो, जैसे कि हमने क्लास 6 में करा था, और अपने रिजल्ट्स को ना रिकॉर्ड करो। अब उस प्लांट को छोड़ दो। अब वो प्लांट जब पहले कैप्ट करके रखा था डार्क में, सनलाइट में 3-4 डेज के लिए, और उसने क्या परफॉर्म करा, आयोडीन टेस्ट अगेन। आप पहले से उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल दो, फिर उसको लीव कर दो 3-4 डेज के लिए, ओके, दोनों प्लांट्स पे, और फिर वापस से आप आयोडीन टेस्ट डालो। अब अपने रिकॉर्ड करा ऑब्जर्वेशन वो करो। अब द लीव्स अदर देन दी ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स के अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, ओके। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड एंड ब्राउन आर द पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। जैसे जो हम लीव्स देखते हैं, रेड, ब्राउन और अदर कलर की जो लीव्स देखते हैं, वो किससे, ग्रीन कलर उनके ऊपर होता है, बट वो ग्रीन कलर से कवर हो जाती हैं, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके नीचे क्लोरोफिल होगा, बट इसके ऊपर कोई और कलर लग रखा है, देखिए, ओके। इतने वेरियस कलर की लीव्स होती हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस इस लीव्स में भी लेता है। अभी भोजन ने क्वेश्चन पूछा था ना, तो ये फोटोसिंथेसिस इन टाइप्स की लीव में भी लेता है। इनके ऊपर चाहे अलग अलग कलर हो, बट इनके नीचे क्लोरोफिल का मास्क लगा होता है। अब आपने देखा होगा, यू ऑफ्टन सी कि जो स्लाइमी ग्रीन पैचेस होते हैं पॉन्ड्स में और इन दी अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, साइड में टोनियम बोलते, क्या कहते हैं वो, कलाई वलाई कुछ लग गई है, जो पानी अगर रहे तो उसके अंदर जो क्या कहते हैं, ग्रीन पाइप जब आप चलाते हो उसके अंदर से कुछ ग्रीन निकलती, काई जिसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम साइंस में उसे क्या कहते हैं, हम एल्गे कहते हैं। और आप सोच सकते हैं कि एल्गे ग्रीन कलर की क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। क्या करते हैं, वो अपने अंदर क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, जो उन्हें ग्रीन कलर देता है। एल्गे भी अपना खाना खुद ही बनाता है, किसी और से मदद नहीं था, वो भी अपना खाना खुद ही बनाता है, ओके। अब हम पढ़ते हैं सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ऑफ फूड अदर देन दी कार्बोहाइड्रेट, ओके। सो जल्दी पढ़ते हैं। यू हैव जस्ट लर्न, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट थ्रू किससे होता है, ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से होता है। कौन से प्रोसेस से होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होता है। सो जैसे कि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो
जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट की मदद से। जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं किससे, कार्बन से बने होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से, हाइड्रोजन से मतलब वाटर से, और ऑक्सीजन से बने होते हैं। दे आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये यूज होता है जो कंबाइन मर्ज करने के लिए अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन, फैट्स। ओके, बट जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस। वो उनको जो आपने सुना होगा नाइट्रोजन एक एयर होती है, ओके सो कंटेन नाइट्रोजन। अब वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है वो जो प्रोटीन कंटेन करता है, बट उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। अब जो प्लांट्स उसको तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, अब प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाइट्रोजन प्रेजेंस होता है। अब आप सोचो, नाइट्रोजन एक टाइप की एयर होती है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है एम्ब्यूडेंस इन गैसियस फॉर्म। वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एयर में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ओके, एंड प्लांट्स किसी तरह के प्लांट्स के पास ऐसी कोई वो नहीं है कि जिससे वो एयर से ही, टोमेटा के पास ऐसा कोई नहीं है कि वो एयर से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेता है वैसे वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। ओके, सो इसलिए वो ऐसे ही नाइट्रोजन को ऐसे एयर फॉर्म में नहीं ले सकते, इसलिए उनको एक इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब जब वो इनसॉल्युबल फॉर्म से जो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है उसको अगर हमें सॉल्युबल नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में करना पड़ेगा, ओके, तो एक बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में होता है, एक बैक्टीरिया, ओके, इट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इनटू द सॉइल, वो सॉइल में कर देता है। अब इस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, जो वीडियो आएगी कब, थर्सडे को। सो जो ये सॉल्युबल फॉर्म्स होते हैं वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, वाटर के साथ होते हैं, सॉइल में ही एब्जॉर्ब्ड होती हैं ये, बट पानी के साथ एब्जॉर्ब होते हैं। अब आपने ये भी आपने देखा होगा, अगर आप कहीं गाँव में गए होगे तो जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, जो फर्टिलाइज़र है वो कहाँ डालते हैं, किसके ऊपर डालते हैं, वो नाइट्रोजन में रिच होते हैं, इसलिए वो डालते हैं फर्टिलाइज़र जो कि किस में रिच होते हैं, किस में, नाइट्रोजन में रिच होते हैं। इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स जो उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी मदद से, उनकी फुलफिल करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरतें को जो फुलफिल करने के लिए रखते हैं, देते हैं उनको। जो प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। अब प्लांट्स फिर इन सारी चीज़ों के बाद अपना खाना जो है वो सिंथेसाइज कर लेता है कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, नाउ और ये किस में मदद करते हैं, हमारी कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन और फैट्स हमारे लिए प्लांट्स की मदद करते हैं, उन खाली हमें क्या देते हैं, वो खाना देते हैं, फ्रूट बस, और ऑक्सीजन देते हैं। तो हमने अभी यही पढ़ा, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम शुरू करेंगे कि अदर न्यूट्रिशन और भी टाइप के मोड्स होते हैं, हम इसमें खाली हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ वेयर मास्क, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जस्ट कमेंट डाउन, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बाय बाय।